मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज होना है। निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार से पहले कांग्रेस मुख्यालय में पार्थिव शरीर रखा गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नमन किया है। पहुंचे हुए थे कांग्रेस मुख्यालय। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो पारिवारिक रीति रिवाजों के साथ पूर्व प्रधानमंत्री का अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी जाएगी। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज होना है। कांग्रेस मुख्यालय में पार्थिव शरीर रखा गया है, जहां पर अंतिम दर्शन के लिए तमाम लोग पहुंच रहे हैं। राहुल गांधी पहुंचे हुए थे, इस दौरान नमन करते हुए नजर आए। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो कांग्रेस मुख्यालय पर डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम विदाई दी जा रही है। 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, जो 92 साल की उम्र में जिनका निधन हुआ। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार इनका किया जाएगा। तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय लाया गया है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। अपराजिता श्री हमारे साथ जुड़ गई हैं। अपराजिता, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार आज होना है। कांग्रेस मुख्यालय में अंतिम दर्शन के लिए लोग पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हम देख सकते हैं पीछे करीब के बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। उनके पार्थिव शरीर को अब ले जाया जा रहा है। यहाँ पर उन्हें रखा गया था। अब एआईसीसी मुख्यालय में जिस तरीके से उन्हें रखा गया था, सभी ने उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की है। और अंतिम यात्रा में यहाँ पे हम देख सकते हैं सभी दिग्गज नेता सभी यहाँ पर पहुंचे हुए। उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उन्हें जो यहाँ पर जो गाड़ियों को सजाया गया था उसमें इनके पार्थिव शरीर को, डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को रख दिया गया है। और अभी से थोड़ी देर बाद यहाँ से निगमबोध घाट के लिए उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा और उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे हजारों की संख्या में जो लोग पहुंचे हुए हैं, कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। एक भावुक क्षण है उनके कार्यकर्ताओं के लिए। और जिस तरीके से अगर मैं और भी आपको दृश्य दिखाऊं यहाँ का, तो किस तरीके से डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर जो एआईसीसी मुख्यालय से अब उन्हें बाहर लाया गया है और इन्हें अब यहाँ पर ट्रैक्टर में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्हें रखा गया है। तिरंगे में लिपटे डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर और तमाम नेता उन्हें आखिरी विदाई देने के लिए, आखिरी बार उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए थे। और अब राज्य के सम्मान के साथ उन्हें निगमबोध ले जाया जाएगा, जिसके बाद उन्हें पारिवारिक, जिस तरीके से जो परिवार के जो तमाम रिचुअल्स, परंपराएं होती है, उसके तहत उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो हम देख सकते हैं किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं उन्हें एक अंतिम विदाई देने के लिए, अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए। दूर दूर से लोग पहुंचे हुए हैं। और हालांकि जिस तरीके का एक इनका जो छवि थी, अगर राजनीतिक छवि की हम बात करते हैं, चरित्र की बात करते हैं, तो एक अद्भुत उन्होंने कार्यकाल उनका रहा है। और कहीं ना कहीं यही कारण है जिसकी वजह से हजारों की संख्या में लोग उन्हें नमन करने के लिए, उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो उन्हें फूल अर्पण किया जा रहा है उनके ऊपर, यानी गुलाब के फूल अर्पण किए जा रहे हैं उनके ऊपर। और एआईसीसी मुख्यालय में सुबह उनके, यानी उनके आवास से एआईसीसी मुख्यालय लाया गया था उन्हें, कि जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं, क्योंकि प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनके आवास पर नहीं जा सकते हैं बहुत लोग, तो प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब हालांकि एआईसीसी मुख्यालय उन्हें लाया गया, जिसके बाद जो कार्यकर्ता है, तमाम जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें नमन किया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी पहले से ही एआईसीसी मुख्यालय में पहुंचे हुए हैं और जिसका जिक्र भी हालांकि राहुल गांधी करते हुए नजर आए थे कि किस तरीके से हमने अपने गुरु को, अपने मार्गदर्शक को खोया है। और वो झलक भी उनके चेहरे पे नजर आ रहा है। जिस तरीके से कल भी हमने, जब वो कर्नाटका से सीधा दिल्ली पहुंचे थे, तो सीधा उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि देने के लिए वो पहुंचे। जिसके बाद अब हमने कल भी देखा किस तरीके से वो, उनका पूरा परिवार मौजूद था, गांधी पूरा परिवार मौजूद था उनके आवास पर। और आज भी प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी एआईसीसी मुख्यालय, यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह के पहुंचने से पहले ही, डॉक्टर मनमोहन सिंह के पहुंचने से पहले ही वो सीधा एआईसीसी मुख्यालय पहुंचे, नमन किया गया। तो सभी की आंखें यहाँ पर, सभी कार्यकर्ताओं की आंखें।
किया जा रहा है। जी जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा से भी रणदीप सुरजेवाला की हम बात करते हैं, तमाम जितने भी लीडर्स हैं सभी वहां पहुंचे, यहाँ पहुंचे हुए हैं। और हालांकि देखिए अगर बात की जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो कल देर शाम भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से लगातार जैसे ही कर्नाटका से वो वापस CWC की मीटिंग के लिए गए हुए थे और सीधा आते ही उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को नमन करने के लिए वो पहुंचे थे। उनकी आवास 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग पहुंचे थे, वो उन्हें नमन किया, श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की। और आज भी तमाम जितने भी, हालांकि देखिए यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, कई प्रोटोकॉल्स होते हैं क्योंकि अंदर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमें देख सकते हैं कि यहाँ की किस तरीके से बहुत बड़े संख्या में लोग यहाँ पे भीड़ है। और यहाँ पे ट्रैक्टर की अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं तमाम जो लीडर्स हैं वो इस ट्रैक्टर में, जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो ट्रैक्टर है रणदीप सुरजेवाला को हम देख सकते हैं, तमाम जितने भी लीडर्स हैं, देवेंद्र यादव, तमाम यहाँ पर इस ट्रैक्टर में बैठे हुए हैं, मौजूद हैं और सभी उनके साथ जाएंगे, यानी जो निगम बोध घाट है जहां पर उन्हें अग्नि को उन्हें समर्पित किया जाएगा, जो राज के सम्मान के साथ। इसके बाद फिर जो पारिवारिक जो परंपराएं होती है, जो रिचुअल्स होते हैं, उसके साथ उन्हें अग्नि को सम्मान समर्पित किया जाएगा। जिसके लिए तमाम यहाँ पे नेता पहुंचे हुए हैं। अलका लांबा की बात करें, देवेंद्र यादव की बात करें, मानिकम टैगोर, रणदीप सुरजेवाला, सभी पहुंचे हुए हैं। और सभी, हालांकि बहुत सारे, अगर कांग्रेस हरियाणा की भी हम बात करते हैं, सभी लीडर्स हालांकि अंदर भी कुछ मौजूद हैं और धीरे धीरे करके उनके साथ यात्रा करते हुए आगे नजर आएंगे। हालांकि प्रोटोकॉल्स की वजह से हम नहीं जा सकते हैं और अंदर नहीं जा सकते हैं, मगर जिस तरीके का भीड़ हम यहाँ पर देख सकते हैं, राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को यहां से ले जाया जा रहा है और उन्हें फिर निगम बोध घाट ले जाया जाएगा। सभी लीडर्स यहां पर मौजूद है, सभी की आंखें हम कह सकते हैं कि नम है। एक दुख जिस तरीके का होता है वो नजर भी कवि के चेहरे पे आ रहा है। अगर मैं आपको एक बार वापस से दिखाती हूँ किस तरीके से जो लीडर्स है वो यहाँ पर इस ट्रैक्टर में मौजूद है। और देखिए सर नारे भी, हालांकि देखिए डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए एक नारे भी लगाए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की छवि देखिए राष्ट्रीय उनकी छवि रही है और एक जिस तरीके का काम उन्होंने किया है, पूरे देश के लिए काम किया है। चाहे वित्त मंत्री की बात कर ले हम, चाहे प्रधानमंत्री के तौर पर जिस तरीके से उन्होंने काम किएगा, और नारे भी ले सकते हैं, जब तक सूरज चांद रहेगा मनमोहन सिंह का नाम रहेगा, ये नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं लीडर्स के द्वारा। तो हम सुन सकते हैं किस तरीके से हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे नारे मनमोहन जी के लिए लगाए जा रहे हैं। जब तक सूरज चांद रहेगा, मनमोहन जी का नाम रहेगा, नारे यहाँ पे लगाए जा रहे हैं सभी के द्वारा। और यहाँ पर उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी। आज नारे लगाए, मनमोहन सिंह जी अमर रहेंगे, जब तक सूरज चांद रहेगा मनमोहन सिंह जी अमर रहेंगे। यहाँ पर इस तरीके के नारे लगाए जा रहे हैं। एक काफी दुख लोगों के अंदर नजर आ रहा है और यहाँ पे लीडर्स के अंदर, यानी जिस तरीके के मार्गदर्शन मनमोहन सिंह लगातार उन्हें देते रहते थे और उनके ना रहने से अब जो क्षति कांग्रेस की तमाम की हुई है और वो खास तौर पे यहाँ पे लोगों के अंदर नजर आ रहा है। और काफी जो लीडर्स हैं नारे लगाए रहे हैं और कहीं ना कहीं वाजिब भी है और जायज भी बनता है। जिस तरह के लीडर थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिस तरह के एक अद्भुत लीडर थे, उन्हें युग पुरुष कहा जाता है। रणदीप सुरजेवाला को भी हमने आज सुना था किस तरीके से वो कहते हुए नजर आए थे कि युग पुरुष थे वो, जिस तरीके का काम उन्होंने अपने कार्यकाल में किया है। और एक हालांकि अगर कई उपाधियां भी उन्हें दी गई थी, चाहे कई उपाधियां भी जिस तरीके से उन्हें दी गई थी और अपने कार्यकाल में जिस तरीके का काम उन्होंने किया है, तो हम देख भी सकते हैं किस तरीके से लोग भी उन्हें अपने काम की वजह से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और जो तस्वीरें भी दिखाते रहिए, क्योंकि ये अंतिम पड़ाव और अंतिम दर्शन एक तरह से कहा जा सकता है। AICC मुख्यालय से पार्थिव शरीर जो है अब निगम बोध घाट जो है वो ले जाया जा रहा है, जहां पर अंतिम संस्कार होना है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि दिल्ली एम्स में गुरुवार रात उनका निधन हो गया था। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। इसके अलावा पूर्ण सैन्य व्यवस्था है, राजकीय सम्मान यहाँ पर दिया जाएगा, अंतिम संस्कार किया जाएगा राजकीय सम्मान के साथ। काफी समय से बीमार चल रहे थे और दिग्गज नेता रहे हैं। कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद तारीफ करते हुए नजर आए थे, उन्हें याद करते हुए नजर आए थे और अभी नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तमाम जो दिग्गज है वो मौजूद है यहाँ पर
दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय से अब पार्थिव शरीर निगम बोध घाट की तरफ ले जाया जा रहा है, जहां पर अंतिम संस्कार होना है। पूर्व प्रधानमंत्री लंबे समय तक राज्यसभा सांसद रहने वाले देश के चुनिंदा नेताओं में शुमार थे। लगभग 33 साल तक राज्यसभा सांसद रहे। जब राज्यसभा से भी रिटायर हुए थे तो भी लोग काफी भावुक और इमोशनल नजर आए थे उस वक्त। बिल्कुल अपराजिता, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन ना बात करने का हालांकि ये सही समय तो नहीं है, लेकिन हर कोई कहीं ना कहीं गम में डूबा हुआ है, भावुक है। बिल्कुल सभी नेता कार्यकर्ता सभी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भावुक हम देख सकते हैं। जो गाड़ियां हैं राष्ट्रीय, उन्हें निगम बोध घाट की ओर ले जाया जा रहा है। फूलों से सजी है ये गाड़ी और उन्हें राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह अब एआईसीसी मुख्यालय, यानी जिस तरीके से कांग्रेस को उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया था, कांग्रेस के बतौर कांग्रेस वो विद फाइनेंस मिनिस्टर बने, प्रधानमंत्री वो बने, 2 बार बने, और जिसके बाद अब उनके पार्थिव शरीर को अब ले जाया जा रहा है एआईसीसी मुख्यालय से। अब उन्हें आगे अब उन्हें दूसरे पड़ाव यानी निगम बोध की तरफ ले जाया जा रहा है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, 2 बार के प्रधानमंत्री, नारे लगाए जा रहे हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम रहेगा। इस तरह के नारे। राहुल गांधी, देखिए हम देख सकते हैं कि राहुल गांधी भी उस स्ट्रक्चर में मौजूद है और नम्र आंखों के साथ जुबान उनकी बंद है, क्या जो दुख है वो राहुल गांधी के चेहरे पे साफ तौर से नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके का गुरु को मैंने खोया है, जिस तरीके से कहा गया था राहुल गांधी के द्वारा ट्वीट करके कहा गया था कि मैंने अपने मार्गदर्शक को, मैंने अपने गुरु को खोया है, और वो दुख राहुल गांधी के चेहरे पे स्पष्ट रूप से नजर भी आ रहा है। राहुल गांधी पार्थिव शरीर के सामने जो गाड़ी जा रही है उसके अंदर मौजूद राहुल गांधी, इसके अलावा जो सुक्कू भी है, ये जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री की हम बात करते हैं, तो तमाम जितने भी लीडर्स है वो सभी मौजूद है। एक नम्र आंखों के साथ उन्हें विदाई दी जा रही है इसी मुख्यालय से। अब जाकर के उन्हें अब निगम बोध घाट की ओर, अगले पड़ाव की ओर उन्हें ले जाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं की आंखें नम है, दुख का एक माहौल है, क्योंकि जिस तरह का मार्गदर्शन हमेशा डॉक्टर मनमोहन सिंह के रहते कांग्रेस को मिला है, एक बहुत बड़ी क्षति है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस के नेताओं के लिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के लिए, पूरे देश भर के लिए एक दुख है, क्योंकि जिस तरीके के राजनेता वो रहे हैं, जिस तरह का उन्होंने काम हमेशा किया है लोगों के लिए, देश के लिए, और जिस तरह के व्यक्ति वो थे, एक अपनत्व हर एक व्यक्ति को देना। और खास तौर पे कहा जाता है कि जब भी कोई आता था उनसे मिलने के लिए तो बतौर प्रधानमंत्री नहीं बल्कि बतौर एक आम व्यक्ति की तरह से वो उनसे मुलाकात करते थे, मिलते थे, और उस तरह की जो व्यक्तित्व वो थे जिसका झलक भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पर काफी भावुक होते हुए, नारे लगाते हुए उनके लिए, उनका जय जयकार करते हुए, जब तक सूरज चांद रहेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम रहेगा, कि नारे के साथ निगम बोध घाट की तरफ बढ़ते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर, कांग्रेस के तमाम नेता, राहुल गांधी, तमाम जो भी पार्टी वर्कर्स हैं, सभी यहाँ पर धीरे करके जाते हुए नजर आ रहे हैं। और हम देख सकते हैं जो बुजुर्ग, बिल्कुल, और काफी लोग यहाँ पर मौजूद भी हैं। अपराजिता, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, राहुल गांधी यहाँ पर मौजूद है। वाकई उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने गुरु खोया है। 92 साल की उम्र थी पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की, लंबा अनुभव उन्हें रहा। सोनिया गांधी देखा जी, और हम देखिए राष्ट्रीय सोनिया गांधी देख सकते हैं कि गाड़ी में सोनिया गांधी मौजूद है, क्योंकि जिस तरीके से खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी इस गाड़ी में मौजूद है, क्योंकि देखिए राष्ट्रीय सोनिया गांधी अस्वस्थ चल रही थी, और सोनिया गांधी अस्वस्थ चल रही थी, जिसकी वजह से उनका पैदल चलना या ट्रकों में जाना कहीं ना कहीं एक सही नहीं रहेगा, जिसके लिए मल्लिकार्जुन खड़गे भी बुजुर्ग है, तो दोनों ही गाड़ी से अब निगम बोध घाट की ओर बढ़ते हुए और डॉक्टर मनमोहन सिंह को आखिरी विदाई देने के लिए तमाम कांग्रेस के पार्टी लीडर्स, सभी लीडर्स, कांग्रेस पार्टी वर्कर्स सभी जा रहे हैं निगम बोध की तरफ। जय जयकार के नारे लगाए जा रहे हैं, उनके नाम के नारे लगाए जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं लाजमी भी है जिस तरीके का काम उन्होंने किया है, जिस तरीके का रिश्ता उन्होंने व्यक्तिगत तौर पे हर एक व्यक्ति के साथ उन्होंने लगाया है,
और लाजमी भी है इस तरह की उनकी विदाई होनी, और लोगों के अंदर काफी एक भावुक है, लोग एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए तमाम लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से राज्य के सम्मान के साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह को 2 बार के प्रधानमंत्री, 1 बार के वित्त मंत्री, आरबीआई के पूर्व गवर्नर और मुख्य सलाहकार, और देखिए प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ ही रॉबर्ट वाड्रा हम देख सकते हैं कि वो भी इस गाड़ी में मौजूद है। प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ ही रॉबर्ट वाड्रा गाड़ी में मौजूद, वो भी जा रहे हैं और उन्हें एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि जिस तरीके से हमने देखा था दिया था। हालांकि जो सूचना डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में दिया गया था वो सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा के द्वारा ही दिया गया था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, और जिस तरीके का सूचना डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में प्रियंका गांधी वाड्रा और साथ ही रॉबर्ट वाड्रा भी हम देख सकते हैं कि अब दोनों जाते हुए नजर आ रहे हैं निगम बोध घाट की ओर उन्हें ले जाया जा रहा है। भावपूर्ण श्रद्धांजलि लोगों के द्वारा, कांग्रेस पार्टी वर्कर्स के द्वारा दिया जा रहा है और हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं और निगम बोध घाट की ओर चलते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए, उन्हें आखिरी बार फिर से देखने के लिए जो लोग पहुंचे थे। हालांकि जिसे अंदर नहीं जाने दिया गया सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, वो वापस से अब निगम बोध घाट की ओर बढ़ते हुए जो पूरा काफिला है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को आखिरी जो यात्रा है उनकी उस ओर जाते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से सभी के चेहरे भावुक नजर आ रहे हैं, एक नम्र चेहरे के साथ उन्हें विदाई दी जा रही है। अब निगम बोध घाट पहुंचने का इंतजार, अंतिम विदाई दी जाएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले हैं। अपराजिता, इसे लेकर जानकारी दे दीजिए। देखिए, हालांकि अभी थोड़ी देर बाद जो यात्रा है निगम बोध घाट की वो समाप्त होती हुई नजर आएगी, जिसके बाद कौन कौन नेता पहुंचते हुए नजर आएंगे, कौन कौन मौजूद रहेंगे, वो सामने आता हुआ नजर आएगा। हालांकि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है क्योंकि देखिए तमाम प्रोटोकॉल्स होते हैं, सिक्योरिटी तमाम चीजें होती है। अब देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कौन कौन नेता पहुंचते हुए आएंगे। हालांकि देखिए नजर बनाए रखिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल ये सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। अब अंतिम पड़ाव, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अब विदाई दी जाएगी। पार्थिव शरीर के दर्शन के लिए तमाम लोग कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे थे और राहुल गांधी को आप देख सकते हैं तस्वीरों में। साथ ही मौजूद है वहां पर और तमाम लोग यहां पर निगम बोध घाट की तरफ रवाना हो रहे हैं। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री, सबसे लंबे समय इस पद पर रहने वाले चौथे नेता मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने मई 2014 तक इस पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए थे। तो उनके निधन पर केंद्र ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है और अभी ये अंतिम यात्रा मनमोहन की निगम बोध घाट रवाना। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में रखा गया था अंतिम दर्शन के लिए। उसके बाद निगम बोध घाट के लिए ये यात्रा रवाना हो गई है और यहाँ निगम बोध घाट में उनकी अंत्येष्टि की जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि चंदन की लकड़ियों से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का अंतिम संस्कार किया जाएगा और लगभग 11:30 बजे का समय है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, वायनाड से पार्टी की सांसद प्रियंका गांधी, उनके प्रति रॉबर्ट वाड्रा मनमोहन की अंतिम यात्रा में शामिल हैं। सोनिया गांधी भी पहुंची हुई हैं। कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस नेता डीके शिव कुमार भी यहां पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि स्मारक बनाने की मांग की जा रही है। निगम बोध घाट पर मार्च भी होना है जिसके लिए तैयारियां कर ली गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। निगम बोध घाट में अंत्येष्टि की जाएगी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार से पहले निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार की तैयारियां हो गई हैं।
तो लंबे समय से बीमार चल रहे थे पूर्व प्रधानमंत्री। दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। 92 साल की उम्र हो गई थी। पिछले कुछ समय से वो अस्वस्थ भी थे। उन्होंने इसी साल ही संसदीय राजनीति को भी अलविदा कह दिया था। लंबे समय तक राज्यसभा सांसद रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल बतौर सांसद 3 अप्रैल 2024 को समाप्त हो गया था। उसके बाद उन्होंने इस सफर को आगे न बढ़ाने का निर्णय लेते हुए संसदीय राजनीति को सदैव के लिए अलविदा कह दिया। 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह के लिए बतौर सांसद ये आखिरी पारी थी। करीब 33 साल तक राज्यसभा सांसद रहे पूर्व प्रधानमंत्री। लंबे समय तक राज्यसभा सांसद रहने वाले देश के चुनिंदा नेताओं में शुमार थे। वो लगभग 33 साल तक राज्यसभा सांसद रहे। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था में नई वित्तीय और प्रशासनिक सुधारों की शुरुआत की। साल 1991 में पहली बार राज्यसभा के सांसद बने थे और उसी साल 1991 में से 96 तक तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री भी रहे और 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे। उनके निधन से देश में परिवर्तनकारी नेतृत्व के एक युग का अंत हो गया है, ऐसा कहा जा सकता है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह अमर रहे के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कांग्रेस मुख्यालय से पार्थिव शरीर को अंत्येष्टि के लिए निगम बोध घाट ले जाया जा रहा है। आपको बता दें, राहुल गांधी पार्थिव शरीर के पास ही मौजूद है। इसके अलावा प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और सोनिया गांधी भी अंतिम यात्रा में शामिल हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी है और निगम बोध घाट के लिए रवाना अंतिम यात्रा। तो मनमोहन सिंह जी को अंतिम विदाई यहाँ पर दी जा रही है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे अंतिम संस्कार में। तो 8 बजे के लगभग कांग्रेस मुख्यालय में पार्थिव शरीर रखा गया था। बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे अंतिम दर्शन के लिए और अब अंत्येष्टि की जानी है। निगम बोध घाट के लिए अंतिम यात्रा रवाना।
तो मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने थे। उन्होंने मई 2014 तक इस पद पर 2 कार्यकाल पूरे किए थे। वे देश के पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले चौथे प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह के निधन के चलते केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया है। इसके अलावा जो भी कार्यक्रम थे शुक्रवार को वो सारे कैंसिल कर दिए थे। राहुल गांधी पहुंचे हुए थे अंतिम दर्शन के लिए और अभी कांग्रेस मुख्यालय भी पहुंचे हुए थे। आम लोग भी यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। आज मनमोहन सिंह जी को अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम यात्रा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। अंतिम संस्कार होगा 11:30 से 12 बजे के बीच अंतिम संस्कार होगा। मनमोहन सिंह के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पार्थिव शरीर के पास ही बैठे हैं राहुल गांधी। अंतिम यात्रा में पार्थिव शरीर के पास ही बैठे हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपना गुरु खोया है। मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर सेना की गाड़ी में कांग्रेस कार्यालय लाया गया था, जहां पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अंतिम दर्शन उनसे किए गए। अभी अंत्येष्टि के लिए निगम बोध घाट की तरफ ले जाया जा रहा है। दिल्ली से लाइव तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और तमाम जो दिग्गज हैं वो अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय से ये अंतिम यात्रा, तो लाइव तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं क्योंकि आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जो आज हमारे बीच में नहीं हैं, उनका अंतिम संस्कार जो है वो आज किया जाएगा। तो दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय से ये अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। इसकी लाइव तस्वीरें अब तक हम साझा कर रहे हैं और ये काफिला और ये देखिए किस तरह से सैन्य जो है वो वहाँ पर मौजूद रही, आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं लगातार। तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। तो देश गमगीन है और पूरे देश भर में शोक की लहर नजर आ रही है, क्योंकि अगर देश से कोई गया है तो वो ना सिर्फ खुद मौन हुआ है बल्कि पूरे देशवासियों को मौन कर चला गया है। और आज जिस तरह से अंतिम संस्कार किया जाएगा, उनका इस तरह से चले जाना देश के लिए एक अपूर्णीय क्षति हम इसे कह सकते हैं। देश को आर्थिक सुधारों की राह पर ले जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनकी बातों को ज़रूर याद किया जाएगा। वो कभी भूले नहीं भुलाई जा सकती हैं। उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी जो भूमिका रही लोगों के बीच में, वो किस तरह से उठते बैठते थे, लोगों से किस तरह की बातचीत वो करते थे, उनका व्यक्तित्व, उनका सादगी भरा जीवन, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। हर किसी के जहन में, हर किसी की जुबान पर वो चीज़ें रहने वाली हैं, वो कभी भूले नहीं भुलाई जा सकती हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी अगर कोई याद करेगा
तो सिर्फ और सिर्फ इनके योगदान, इनके व्यक्तित्व, इनका जो सरलता भरा जीवन रहा उसे याद किया जाएगा। तो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज हैं उन्होंने अंतिम दर्शन किए और कांग्रेस नेता भी वहां पर मौजूद रहे। तो गुरुवार को 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली और आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार आज किया जाएगा। तो देश को अलविदा कहकर चले गए हैं। 4 तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे और पुष्प अर्पित किए गए और प्रणाम किया गया। अंतिम दर्शन ये वो पल है जो हर किसी को उदास कर कर चला गया है। वो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी बातें और उनकी सरलता, उनका योगदान, उनकी जो लोगों के बीच में भूमिका थी वो हमेशा याद रहेगी। कोई भूले नहीं भुला सकता है उस पल को। तो आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में देश के 14वें प्रधानमंत्री बने। मई 2014 तक इस पद पर वो 2 टर्म में रहे। वे देश के पहले ऐसे सिख और चौथे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। हालांकि सिंह 1991 से 1996 के बीच भारत के वित्त मंत्री भी रहे। आर्थिक सुधारों की अगर हम बात करें, एक व्यापक नीति शुरू करने में उनकी जो भूमिका है उसे हर कोई याद करता रहेगा और दुनिया भर में आज भी उसे सराहा जाता है, उसकी तारीफ की जाती है, क्योंकि उनकी जो भूमिका लोगों के बीच में रही उसकी अगर तारीफ जितनी की जाए वो कम रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने सार्वजनिक से लेकर राजनीतिक जीवन तक जो मुकाम हासिल किया उसे ये देश हमेशा याद रखेगा। ये देश आज भी उन्हें याद कर रहा है, कल भी उन्हें याद करेगा। उनकी बातों को कल भी याद किया जाएगा। करीब 53 साल का जो लंबा करियर रहा और क्योंकि वो ना तो कभी विवादों में आए, ना कभी असूलों से उन्होंने समझौता किया, बल्कि खुद की जो पहचान है उनकी पहचान इतनी शांत थी, इतनी सरल थी, इतनी सौम्य थी, निर्विराग शख्सियत की बनाई उन्होंने हमेशा, जो अपनी जड़ों को कभी भूलते नहीं थे, बल्कि वो लोगों को भी यही कहा करते थे कि हमेशा ऐसा जीवन जीना चाहिए कि वो दूसरों के लिए मिसाल बन जाए, दूसरे तारीफ करें आपकी। खुद की पहचान शांत, सरल, सौम्य और निर्विराग शख्सियत की बनाई और अंतिम समय तक वो कॉमन मैन बने रहे। असंभव को भी संभव उन्होंने करके दिखाया और अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील को उन्होंने जिस तरह से मुकाम तक पहुंचाया वो हर कोई याद रखेगा। तो मनमोहन सिंह से जुड़ी हुई कई ऐसी बातें हैं जिसे याद किया जाएगा, जिनके लिए हमेशा उनका जो नाम है वो भी याद किया जाएगा। तो ये देखिए, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है और दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो ये 4 तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर में अंतिम दर्शन, कांग्रेस नेताओं ने नमन किया सिंह साहब की अंतिम यात्रा और निगम बोध घाट पर तैयारी की जा रही है उनके अंतिम संस्कार को लेकर और आज उन्हें अंतिम विदाई दे दी जाएगी। नमाकों के साथ उन्हें आज विदा कर दिया जाएगा और पूरा देश नमाकों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। आज अंत्येष्टि की जाएगी और निगम बोध घाट पर तैयारी भी की जा रही है।
तो पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, दुनिया भर में मनमोहन सिंह की जो पहचान है ना सिर्फ एक बेहतरीन राजनेता की है, बल्कि इसे कहीं ज्यादा एक अर्थशास्त्री के रूप में भी होती है। जब भारतीय अर्थव्यवस्था डामाडोल थी, तब मनमोहन सिंह देश में उदारीकरण की लहर लेकर आए। देश की इकोनॉमी को पटरी पर लाने का श्रेय अगर किसे दिया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही दिया जाता है। उदारीकरण में बेहद अहम भूमिका उन्होंने निभाई और भारतीय अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो वैश्विक बाजार के लिए उन्होंने खोल दिया था। और अगर उनके सार्वजनिक जीवन की अगर हम बात करें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो सार्वजनिक जीवन है 1971 में शुरू हुआ। भारत सरकार में आर्थिक सलाहकार के रूप में उन्होंने काम करना शुरू किया। ये लाइव तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं दिल्ली से। ये तस्वीरें तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो सार्वजनिक जीवन है सन 1971 में शुरू हुआ, जब उन्होंने भारत सरकार में आर्थिक सलाहकार के रूप में काम करना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने विभिन्न प्रशासनिक, शैक्षणिक और राजनीतिक पदों पर सेवाएं दी और 2024 तक सक्रिय सार्वजनिक जीवन में रहे। मनमोहन सिंह पहली बार सन 1991 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे और उन्होंने उच्च सदन में 5 बार असम और 2019 में राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया। हालांकि जब उन्होंने 1999 में लोकसभा का चुनाव लड़ा तो उनके हाथ में निराशा लगी। तो 24 जुलाई 1991 को उन्होंने वित्त मंत्री की शपथ ली और अपने भाषण में ही वो पटकथा की झलक दिखाई, जिसको लेकर देश को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार था। तो देश में माहौल जो है काफी गमगीन है। पूरा देश शोक की लहर में डूबा हुआ है क्योंकि आज अंतिम यात्रा निकाली जा रही है। पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह की अंतिम यात्रा और आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम ही काफी है, इनकी बातें ही काफ़ी हैं, इनके जो दिलचस्प किस्से रहे, इनकी जो बातें हैं, इनका जो योगदान है, उसे देश कभी भूल नहीं सकता। देश को आर्थिक सुधारों की राह पर ले जाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं। वो खुद तो मौन हो ही गए हैं, साथ ही देशवासियों को भी मौन कर चले गए हैं। तो 92 साल की उम्र में दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। तो देखिए, देश के विभाजन के बाद सिंह का जो परिवार है वो भारत चला आया। पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई उन्होंने पूरी की। मनमोहन सिंह बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मनमोहन सिंह ने पीएचडी की। मनमोहन सिंह ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डिफिल भी किया। मनमोहन सिंह का जो जन्म है वो 26 सितंबर 1932 को हुआ। मनमोहन सिंह की माता का नाम अमृत कौर और पिता का नाम गुरमुख सिंह था। डॉक्टर सिंह के परिवार में उनकी पत्नी श्रीमती गुरचरण कौर और 3 बेटियां हैं।
देश के विभाजन के बाद सिंह का परिवार भारत चला आया था। पंजाब विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर स्तर की पढ़ाई पूरी की उन्होंने। मनमोहन सिंह बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से मनमोहन सिंह ने पीएचडी की। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से डिफिल भी किया। उन्नीस से 1964, 1969 से 1971 में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रोफेसर। 1976 में दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मानद प्रोफेसर रहे। 82 से 84 तक भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर। 1984 से 1987 योजना आयोग के उपाध्यक्ष। 1990 से 1991 भारतीय प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार। 1991 नरसिंह राव के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार में वित्त मंत्री। 1991 असम से राज्यसभा के सदस्य। 1995 दूसरी बार राज्यसभा सदस्य। 1996 दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में मानद प्रोफेसर। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जो आज इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए हैं, आज वो हमारे बीच में नहीं हैं। 26 सितंबर को उनका जन्म हुआ, 1932 को उनका जन्म हुआ और 26 तारीख को ही वो इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। संयोग देखिए, 26 को ही पैदा हुए, लेकिन सिर्फ अंतर अगर रहा तो सिर्फ महीने का अंतर रहा। अगर पैदा हुए तो 26 सितंबर को हुए, लेकिन जब अंतिम सांसें ली तो 26 दिसंबर को ली। लेकिन हाँ, तिथि जो है वो एक ही रही। तो तमाम नेतागण, तमाम जो दिग्गज हैं, तमाम कांग्रेस के नेता हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए लगातार पहुंच रहे थे और जिसकी तस्वीरें भी हमने आप तक साझा की। तो दिल्ली से ये तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। तो पूरे देश भर में शोक की लहर है। माहौल जो है वो काफी गमगीन है, क्योंकि देश को आर्थिक सुधारों की राह पर ले जाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह आज हमारे बीच में नहीं हैं। ये देश कभी उन्हें भूलेगा नहीं, ये देश उनकी बातों को कभी नहीं भूलेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक याद बनकर रह जाएंगे। उनकी बातें, उनका जो जीवन, जिस तरह से उन्होंने जीवन जिया, उन्हें कोई नहीं भूलेगा। मनमोहन सिंह के जो ऐतिहासिक कदम है, अगर उस पर नजर डाली जाए, शिक्षा का अधिकार, गरीब बच्चों की प्राइमरी शिक्षा सरकार की जिम्मेदारी, 6 साल से 14 साल तक सभी बच्चों को संवैधानिक शिक्षा का अधिकार, करीब 8 करोड़ बच्चों को फायदा पहुंचने का अनुमान, वैश्वीकरण और उदारीकरण, 1991 के आर्थिक सुधारों के जनक मनमोहन सिंह। विदेशी मुद्रा भंडार गिरकर $6 बिलियन रह गया था। 24 जुलाई 1991 को पेश किया भारत का ऐतिहासिक बजट। रुपए का डिवैल्यूएशन किया, भारत का सोना गिरवी रखा और निजी कंपनियों को आयात की स्वतंत्रता दी गई। विदेशी निवेश की सीमा 40% से बढ़ाकर 51% की। कॉर्पोरेट टैक्स में बढ़ोतरी, टीडीएस की शुरुआत उन्होंने की। भारत के उद्योग जगत को वैश्विक प्लेटफॉर्म दिया। सार्वजनिक क्षेत्र के कई उद्योग निजी क्षेत्र के लिए खोले। पहचान के लिए आधार कार्ड, तो कई ऐसे ऐतिहासिक कदम उनकी तरफ से उठाए गए जो देश के लिए काफी लाभ पहुंचाने वाले भी रहे। दिल्ली से हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, फिलहाल क्या जानकारी सामने आ रही है, क्योंकि आज डॉक्टर मनमोहन सिंह अलविदा तो कहकर चले गए हैं, लेकिन अब राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और अंतिम यात्रा जिसकी तस्वीरें लगातार हम साझा कर रहे हैं। फिलहाल क्या अपडेट?
बिल्कुल देखिए, पार्थिव देह को निगम बोध घाट ले जाया जा रहा है। राहुल गांधी पार्थिव देह के साथ गाड़ी में ही, यानी इसके सामने वाली गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। 11:35 बजे उनकी जो अंत्येष्टि होती है वो की जाएगी और कहा जा रहा है कि इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी मौजूद रहेंगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बताए जा रहे हैं और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल होंगे। और निगम बोध घाट पर डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर कांग्रेस, हालांकि जिस तरीके की एक नाराजगी भी देखने को मिली, बहरहाल उसके बारे में बात की जाएगी। जिस तरीके की नाराजगी है, बहरहाल उनके पार्थिव देह को भी लेकर के निगम बोध घाट की ओर ले जाया गया है पूरे काफिले के साथ। कांग्रेस पार्टी के तमाम पार्टी वर्कर्स, लीडर्स सभी मौजूद हैं और जिस तरीके से नारे के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है और जिस तरीके से लोगों की आंखें भी नम है और नारे के साथ कि जब तक सूरज चांद रहेगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का नाम रहेगा, इस तरह के नारे के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। लोगों की आंखें नम है। खासतौर पर अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो राहुल गांधी हालांकि उनके साथ उनके सामने वाली गाड़ी में मौजूद हैं और एक चेहरे से ही उनकी झलक रहा है कि किस तरीके का दर्द उनके अंदर है डॉक्टर मनमोहन सिंह को खोने के बाद। हालांकि कहीं ना कहीं लाजमी भी है जिस तरीके का जो एक छवि उनकी थी, जिस तरीके का लीडरशिप उन्होंने तमाम कांग्रेस को दिया था, 2 साल जो यूपीए सरकार रही, प्रधानमंत्री रहे और जिस तरीके का बेहतरीन कार्यकाल उन्होंने किया है। तो आज कांग्रेस में जब उनके पास एक देह को लाया गया तो कांग्रेस की पूरी लीडरशिप वहां पर मौजूद थी। कल भी उनके आवास पर मौजूद थी, आज भी मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष, चेयरमैन, सोनिया गांधी, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन के अलावा जो डीके शिव कुमार, साथ ही जिस तरीके से सिद्धरमैया, तमाम जितने भी नेता है, लीडरशिप है, सभी यहाँ पर मौजूद मौन होकर आंखें नम के साथ उन्हें अंतिम विदाई, अंतिम श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। और एक जिस तरीके से कई यहाँ पर लोग भी दूर दूर से पहुंचे थे उन्हें एक अंतिम श्रद्धांजलि, अंतिम बार उन्हें देखने के लिए, और कहीं ना कहीं लाजमी भी बनता है जिस तरीके से लोगों के लिए उन्होंने एक अद्भुत काम किया। 2004 से में देश में जिस तरीके के 14वें प्रधानमंत्री वो बने थे और 2014 तक इस पद को उन्होंने 2 साल कार्यकाल को पूरे किए थे और वो देश के वो पहले सिख और सबसे लंबे समय तक रहने वाले 4थे प्रधानमंत्री बने थे वो। और साथ ही उनके निधन के बाद जिस तरीके से 7 दिन का राष्ट्र शोक घोषित किया गया है, कल छुट्टी भी रखी गई थी। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सीधा जब बेलगावी से जो बैठक हुई थी तो सीधा उनके आवास में पहुंचे। तो कहीं ना कहीं ये रिश्ता दर्शाता है कि किस तरीके का एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता उनका गांधी परिवार के साथ था, तमाम पार्टी वर्कर्स के साथ था, जिसका जिक्र भी सभी लोग यहाँ पर जो भी मौजूद थे, जो पार्टी वर्कर्स, लीडर्स, ऑफिस बेरर्स जो भी यहाँ मौजूद थे, सभी के द्वारा एक ही बात कही जा रही थी कि एक ऐसे व्यक्तित्व थे कि जब भी उनसे मुलाकात करो तो एक अपनत्व लगता था, एक ऐसे वो मुलाकात करते थे मानो कि उनके ही परिवार के हैं, एक पारिवारिक रिश्ता वो बनाते थे। तो जिस तरीके का एक उनका छवि था, कहीं ना कहीं इस तरह का विदाई, उन्हें अंतिम विदाई, अंतिम श्रद्धांजलि देना लाजमी भी बनता। और कहा भी जाता है, कुछ किस्से भी, काफी दिलचस्प किस्से भी हैं इन्हें लेकर के, एक इस तरीके से प्रोटोकॉल्स को दरकिनार करके भी वो लोगों से मिला करते थे। अगर कोई लोग आता था उनसे मुलाकात करने के लिए, खासतौर पर उनकी गाड़ी को लेकर भी कई बातें चर्चा हो रही थी, कई दिलचस्प कहानियां है गाड़ी को लेकर के, यानी मारुति 800 को लेकर के काफी उनके दिल के करीब थी और केवल वही गाड़ी उनके पास थी और कहते थे कि मैं एक आम व्यक्ति हूँ, BMW जैसी गाड़ियों पे नहीं बैठूंगा, इस तरह का जिक्र हो रहा था। और जब भी किसी मारुति 800 को देखते थे तो कहते भी थे कि मेरी गाड़ी कैसी। इस तरह के कई दिलचस्प किस्से उनके बारे में और शेरो शायरी जिस तरीके के संसद में देखने को मिलता था, चाहे सुषमा स्वराज के साथ उनकी की गई हो, तो कई एक बहुत एक पॉजिटिव माहौल, जब वो प्रधानमंत्री थे तो जिस तरीके का पॉजिटिव माहौल उन्होंने बनाकर रखा था। और खासतौर पे जिस तरीके से तमाम दल के जो लीडर्स है उनके द्वारा जो उन्हें याद किया गया, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी कहा गया कि सभी चीजों को दरकिनार करके केवल उनके लिए जरूरी था कि जो व्यक्ति उनसे मिलने आ रहा है उनसे व्यक्तिगत तौर पे वो बात करे, उनसे मुलाकात करे, अगर कुछ पूछते हैं तो बताया जाए, जिसका जिक्र भी प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया कि मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था तो जब मैं उनसे आता था, मुलाकात करता था, मैंने किया था उनसे मुलाकात,
तो चाहे देश की बात हो या विदेश की बात हो, नीतियों की बात हो, तो विस्तार में वो चर्चा करते थे और ज्ञान भी प्रदान करते थे। यानी हर एक दल को दरकिनार करके केवल अगर किसी व्यक्ति से मिल रहे हैं तो ना बतौर प्रधानमंत्री नहीं मिल रहे हैं, एक कांग्रेस पार्टी के लीडर की तरह नहीं मिल रहे हैं, बल्कि एक व्यक्तिगत तौर पे वो मुलाकात किया करते थे। और कहीं ना कहीं यही कारण है जिस तरह से हमने देखा कल किस तरीके से तमाम, यानी चाहे हम तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की बात करें, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की जाए, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की बात की जाए, तो हर एक प्रदेश से दूर दूर से जो टॉप लीडर्स है वो पहुंचे, उन्होंने उनसे मुलाकात, उन्हें श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की। और जिस तरीके का एक मीठा बोल हर एक व्यक्ति के जुबान से उनके लिए निकल रहा है, कहीं ना कहीं यही दर्शाता है कि उनका जीवन काल किस तरीके का रहा हो। अगर उनके उपाधियों की बात करते हैं तो किस तरीके से जो उन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम किए हैं उसमें से सबसे ज्यादा कुछ काम जो कहा जाता है वो आधार कार्ड, यानी लोगों को आधार कार्ड उन्होंने दिया था जिससे लोग आज भी याद करते हैं। कहा जाए तो बिल्कुल अपराजिता, देखिए आज लोग अगर याद कर रहे हैं तो बल्कि उनकी बातों को याद किया ही जा रहा है। और देखिए आज राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। हर किसी के चेहरे पर एक उदासी छाई हुई है, लेकिन वो खुद तो मौन हुए ही हैं, लेकिन लोगों को भी मौन कर कर चले गए हैं। अपराजिता, यहाँ पर जिस तरह से आप लगातार जिक्र कर रही हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोगों के लिए प्रेरणा भी बनकर रहे हैं और सादगी भरा जीवन उन्होंने जिया है। वो बल्कि खुद लोगों को भी वो कहा करते थे कि हमेशा सादगी भरा जीवन ही जीना चाहिए। बिल्कुल, देखिए सभी उपाधियों, चाहे युग पुरुष उन्हें कहा जाए, एक अर्थशास्त्री उन्हें कहा जाए, विदेश नीतियों को लेकर के जिस तरह का ज्ञान था, मगर सबसे ज्यादा कुछ कहा जाता है तो जमीन से जुड़े हुए वो नेता थे। सादगी पूर्ण उन्होंने जीवन जिया है और छोटी छोटी चीजें, जैसे कहा जाता है कि कीर्तन से उन्हें बहुत खुशी मिलती थी, जब भी कीर्तन सुनते थे तो झूम उठते थे। तो एक बहुत सादगी भरा जीवन, और कहीं ना कहीं जिसका जिक्र भी मैं अभी कर रही थी कि गाड़ियों को लेकर के जिस तरीके से कांग्रेस लीडर्स के द्वारा कहा जा रहा है कि एक जो अपनी कहा करते थे कि नहीं ये मारुति 800 से ही मैं चलूंगा, क्योंकि मैं किसी BMW वगैरह में नहीं, आम आदमी हूं मैं, इस तरह का वो जिक्र करते थे। और कहीं ना कहीं यही सभी कारण है एक सादगी भरा उनका जीवन जीना, कोई लालच, कोई लोभ नहीं, किसी तरह की कोई चीज नहीं। इसी वजह से कहीं ना कहीं जो आज भी उन्हें एक सम्मान के साथ सभी याद कर रहे हैं और आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें एक सम्मान के साथ उन्हें याद करेगी, और जिसका जिक्र भी सभी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये केवल एक कांग्रेस लीडर को नहीं, एक प्रधानमंत्री को नहीं खोया है इस देश ने, बल्कि एक अर्थशास्त्री को खोया है, एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जिसने एक हमारे देश को एक अलग दिशा दिखाई, इकोनॉमी में जो चरमराई हुई इकोनॉमी को एक अलग दिशा दिखाई थी, अलग स्तंभ तक लेकर गए हैं। और साथ ही जिस तरीके के सादगीपूर्ण उनका जीवन रहा है, प्रेरणादायक उनका जीवन रहा है, आने वाले कई जनरेशंस कह सकते हैं कि उनसे प्रेरणा लेंगे जिस तरह से उन्होंने अपना जीवन जिया है। बतौर प्रधानमंत्री भी जिस तरीके के सादगी पूर्ण जीवन उन्होंने जिए हैं, और जिस तरीके से लोग सभी मिलनसार भी उन्हें कहा जाता था कि काफी मिलनसार उनका स्वभाव था, तो लोगों को बेहद ही प्रेरणा उनका जीवन देता है। और साथ ही जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए जो भी काम किए हैं, तमाम चीजें लोग याद करते हैं, और कहीं ना कहीं लाजमी भी है जिस तरीके का तमाम उन्होंने काम अपने जीवन काल में किया है। और अब उनके पार्थिव देह को लेकर ले जाया जा रहा है, निगम बोध घाट ले जाया जा रहा है, राजकीय सम्मान के साथ उन्हें आखिरी विदाई दी जाएगी। और लगातार कांग्रेस के सभी लीडर के द्वारा, चाहे मुमताज पटेल की हम बात करते हैं तो उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हमने आज देश का एक बहुत बड़ा इंसान खो दिया, एक ग्रेट मैन को हमने खोया है, वो केवल एक अच्छे लीडर नहीं थे। और लगातार जो सभी के द्वारा भी कहा जा रहा है, चाहे पक्ष हो जाए विपक्ष हो जाए, सभी दल हो जाए, सभी के द्वारा कहा जा रहा है कि हमने केवल एक लीडर को आज नहीं खोया है, एक अद्भुत व्यक्ति को, एक अद्भुत व्यक्ति जिस तरीके का उनका चरित्र था, ऐसे व्यक्ति को हमने खोया है। और जिस तरीके का चाहे सभी के द्वारा कहा जा रहा है, चाहे हम MP मनीष तिवारी की भी बात करते तो उनके द्वारा भी कहा गया, एक नम आंखों के साथ की एक बहुत परमानेंट मूवमेंट है ये हमारे लिए, मोमेंट है ये हमारे लिए, किस तरीके से एक बहुत रिनोन्ड इकोनॉमिस्ट थे वो। इसके अलावा तमाम उनके जो पार्थिव देह को लेकर निगम बोध घाट की ओर उनके आखिरी जो भी जो क्रिया होती है, सभी चीजों के लिए आखिरी पड़ाव की तरफ उन्हें लेकर राजकीय सम्मान के साथ ले जाया जा रहा है। और अपराजिता, कौन कौन उनके अंतिम संस्कार में मौजूद रहने वाला है, कौन कौन से दिग्गज मौजूद रहेंगे, हरियाणा से भी बताइए।
बिल्कुल देखिए, अगर पहले मैं कांग्रेस की बात करती हूँ तो राहुल गांधी उनकी जो पार्थिव देह है उनका जिस गाड़ी में, उसके सामने वाली गाड़ी ट्रैक्टर में राहुल गांधी मौजूद है। उसके पीछे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद है। इसके अलावा अगर कर्नाटका की हम बात करते हैं तो कर्नाटका के सीएम, डिप्टी सीएम यानी सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार भी यहाँ पर मौजूद है, यानी सभी कांग्रेस के टॉप लीडर्स मौजूद है। हरियाणा के लिहाज से हम बात करते हैं तो हालांकि क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी, कई गाड़ियां गई है तो उसमें भी कई लीडर्स भी आगे निकल गए थे, मगर साफ तौर से जो ट्रैक्टर उसमें जो लीडर्स नजर आ रहे हैं उसमें अलका लांबा है, देवेंद्र यादव है जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला मौजूद थे, सुप्रिया सुनेट मौजूद है और तमाम जितने भी लीडर्स थे, प्रियंका गांधी वाड्रा, रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, इस तरह के तमाम लीडर्स मौजूद हैं उन्हें अंतिम विदाई की तरफ ले जाने के लिए। और साथ ही अगर हम अब अलग पार्टियों की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहने वाले हैं इसमें, और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इसके अलावा और भी दिग्गज नेता मौजूद बताए जा रहे हैं कि मौजूद रहने वाले हैं। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए अपराजिता, जो और जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली से ये लाइव तस्वीरें आप तक हम साझा कर रहे हैं। और देखिए, निगम बोध घाट पर आज उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरा देश जो है वो गम के माहौल में डूबा हुआ है। शोक की लहर जो है वो पूरे देश में नजर आ रही है और पूरे देश को वो मौन कर चले गए हैं। खुद तो वो मौन हो ही गए हैं, लेकिन इस बीच आपको ये भी बता दें कि दिल्ली से जो लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, अंतिम यात्रा और अंतिम दर्शन करने के लिए तमाम दिग्गज पहुंचे। दिल्ली स्थित उनके आवास पर जिस तरह से श्रद्धांजलि भी दी गई, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके आवास पर पहुंचे, श्रद्धांजलि देते हुए नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो पूरा देश नम आंखों के साथ उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है, उन्हें याद किया जा रहा है, उनकी बातों को भी याद किया जा रहा है।